Good morning, students. So today we will discuss some more genetic disorders which occurs either due to the loss of a chromosome or a gain of a chromosome. As far as today's disease is concerned, it is Turner syndrome. Turner syndrome occur again is a type of aneuploidy. Aneuploidy means when there occurs a loss or a gain of a chromosome. As far as this is concerned, there occurs loss of a one sex chromosome. It is also called a monosomy because one of the sex chromosomes is absent in the sperm. ठीक है आर एन इंडिविजुअल से अगर हम जीनोटाइप इसका देखेंगे, इसमें जो जीनोटाइप होगा 22 होगा, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स और एक्स एंड 0, लेकिन एक्स क्रोमोसोम एक ही होगा। अगर इसमें फीमेल होता है सेक्स तो मेल इसमें सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो जो फीमेल आएगा उसमें एक्स सेक्स क्रोमोसोम एक ही होता है, एक एब्सेंट होता है। अब ये कंडीशन कैसे डेवलप होगी? अगर एबनॉर्मल एग है उसमें 22 ऑटोसोम्स है और एक्स क्रोमोसोम कोई नहीं है, ठीक है, ये एबनॉर्मल एग है। तो ये दूसरा है नॉर्मल स्पर्म है, इस वाले स्पर्म के साथ इसको फ्यूज करवाएंगे तो ही निकलेगा 44 प्लस एक्स एंड 0। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना रहता है? 45, ठीक है, एक क्रोमोसोम नॉर्मल क्रोमोसोम से लेस रहता है। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर नॉर्मल एग होगा, नॉर्मल एग, ठीक है, और एबनॉर्मल स्पर्म होगा, एबनॉर्मल स्पर्म, उसमें भी एक कंडीशन हो सकती है। जैसे कि नॉर्मल एग होगा 22 प्लस एक्स वाला, ठीक है, इसमें 22 प्लस अगर एक्स उसमें 0, वो नहीं, ये दोनों सेपरेट नहीं होंगे, एक्स एंड 5 वो एक ही में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी 44 प्लस एक्स एंड 0 ये भी आएगा, इसका सेक्स फीमेल होगा लेकिन इसमें सिर्फ 45 क्रोमोसोम नंबर होगा, ठीक है। दैट मीन्स 2n-1 एक क्रोमोसोम इसमें लॉस हो जाएगा। तो इसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम डेवलप होता है। अब कैसे आपको पता चलेगा कि किसी को टर्नर सिंड्रोम हुआ है? इसमें अपने कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो क्या होते हैं मैनिफेस्टेशंस, या जिनको आप सिम्टम्स भी कहते हैं, वो एक इंडिविजुअल में क्या हो सकते हैं? द इंडिविजुअल हैविंग टर्नर सिंड्रोम इज स्ट्राइल फीमेल। सबसे पहले इसमें सेक्स जो होगा वो स्ट्राइल मीन्स शी विल नॉट बी एबल टू कंसीव ए चाइल्ड, स्ट्राइल फीमेल होगा इसमें, ठीक है। विद अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट्स, रिड्यूस्ड ओवरीज, विद अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट्स डेवलपमेंट पूरा नहीं होगा उसमें, रिड्यूस्ड ओवरीज रिडिमेंट्री होगी उसमें, दैट मीन्स फंक्शनल नहीं हो सकती। ये हो सकता है स्मॉल यूटेरस, नॉट एबल टू कंसीव ए चाइल्ड, ये भी हो सकता है उसमें। लूज स्किन ऑफ द नेक, लूज स्किन ऑफ नेक, ये भी एक मैनिफेस्टेशन है इसका, ठीक है। इंटेलिजेंस मोस्टली नॉर्मल रहता है बट बॉडी साइज जो रहता है वो शॉर्ट रहता है, विद मनी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो इसमें शॉर्ट सूचर होता है, शॉर्ट with many female characteristics, sorry, male characteristics, not female, because male कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे इसमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मेल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से डेवलप होते हैं इसमें, उसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि मेल कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे इसमें। जैसे कि हैवी नेक मसल्स मेल के जैसे होते हैं इसमें। नैरो हिप्स, दिस इज अ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, नैरो हिप्स फीमेल्स में ब्रॉड होते हैं। ये कुछ मैनिफेस्टेशंस एंड सिम्टम्स हैं जिसके बेस पे आप पहचान सकते हो दैट दिस
is a female suffering from Turner syndrome. So I will repeat this again. Turner syndrome is one of the genetic disorders which occurs because of the aneuploidy. Aneuploidy means there occurs the loss of green. Here there occurs the loss of one sex chromosome. As we know that in females there are 22 pairs of autosomes. That means 44 autosomes and two sex chromosomes X and X. But in Turner syndrome there is only one sex chromosome, that's X chromosome. One is lost. ठीक है. It is also called monosomy because one of the sex chromosomes is lost. अगर आप इसके काजेस क्या हो सकते हैं, या तो एबनॉर्मल एग होगा या तो एबनॉर्मल स्पर्म होगा. एबनॉर्मल एग कैसे होगा, उसमें एग में हमेशा 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है. ठीक है, क्योंकि दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं. अगर फीमेल में आप देखेंगे 22 या इस तरह से लिख सकते हो 44 प्लस एक्स एंड एक्स. जब एक्स बन जाएगा मियोसिस हो जाएगा. मियोसिस होने के बाद क्या होगा, इसमें 22 प्लस एक्स आएगा, इसमें भी 22 प्लस एक्स आएगा. अगर ऐसा हो सकता है ये सेपरेट नहीं, ये एक ही में चलेगा और यहाँ पर क्या आ गया, जीरो, कोई नहीं आ गया यहाँ पर. ठीक है, तो इस तरह ये एबनॉर्मल एग है. इसी तरह स्पर्म में भी आ सकता है. अगर एबनॉर्मल एग नॉर्मल एक्स टाइप ऑफ स्पर्म से होगा तब भी टर्नर सिंड्रोम होगा. अगर नॉर्मल एग विथ एबनॉर्मल स्पर्म से होगा, स्पर्म में एक्स होगा ही नहीं, तब भी टर्नर सिंड्रोम डेवलप होता है. अगर आप इसका क्रोमोसोम कंप्लीमेंट देखोगे वो 44 प्लस एक्स 0 होता है. दैट मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 45. दैट मीन्स 1 एंड लेस देन डिप्लॉयड नंबर 2n-1, इसीलिए इसको मोनोसोमी भी कहते हैं. Now the symptoms, what are the different manifestations on the basis of which you can identify a Turner syndrome in a female. For example, the sex of the this female sex is female, but she is a sterile female. She will not be able to conceive a child. With underdeveloped breasts, reduced ovaries, small uterus, loose neck of second, short suture with many male characteristics. एक तो उसमें जो ओवेरीज होंगी वो नॉन फंक्शनल होंगी, अंडरडेवलप्ड ब्रेस्ट डेवलपमेंट पूरा नहीं हो सकता है, सूचर शॉर्ट होगा, लूज स्किन और नेक हो सकता है, और उसका हैवी नेक मसल्स होते हैं, नैरो हिप होगा मेल्स की तरह. ये कुछ मेल कैरेक्टरिस्टिक, इस बेस पे आप पहचान सकते हो कि इसमें टर्नर सिंड्रोम हुआ है. इसमें एक और डिजीज है जिसको हम कहते हैं, वो भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसको हम एल्बिनिज्म कहते हैं. एल्बिनिज्म, उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे. Albinism is another disorder. It is a recessive inherited disorder. रिसेसिव मीन्स ये तभी एक्सप्रेस होगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आएगा. फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, तो तभी ये एक्सप्रेस होगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि रिसेसिव तभी एक्सप्रेस होता है जब वो होमोजाइगस कंडीशंस में आता है. ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्या है, किस तरह से पहचान सकते हो आप किसी को एल्बिनिज्म हो गया है. जो एल्बिनोज होते हैं उनके हेयर में, उनके आईलिड्स में, उनके आइरिस में मेलानिन पिगमेंट डेवलप नहीं होता है. ठीक है, दैट मींस एल्बिनिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ डार्क पिगमेंट मेलानिन इन द स्किन, हेयर एंड आइरिस. So they are susceptible to various disorders because of light. Otherwise it is not a disorder. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये इंडिविजुअल जब एक्सपोज हो जाते हैं लाइट को, इनको बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या किस चीज़ की कमी होती है, मेलानिन पिगमेंट डेवलप नहीं होता है हेयर, आइरिस एंड स्किन में, इसीलिए ज़्यादा फेयर रहते हैं. तो फेयरनेस भी तो ना तो मतलब ये लाइट की तरफ देखेंगे, देख ही नहीं पाएंगे, बाहर जाएंगे इनकी स्किन रैशेस डेवलप हो जाएंगे, स्किन बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है इनको. तो अब इसमें किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है वो हम देखेंगे बाद में. सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या होता है. Albinism is characterized by lack of पिगमेंट या डार्क पिगमेंट जो होता है हमारे मेलानिन, इन स्किन में भी नहीं होता है, हेयर्स में, बालों में भी नहीं होता है, एंड आइरिस.
आंखों में भी नहीं होता है ये सिकन, ठीक है, ये पिगमेंट, ठीक है। सो दे आर ससेप्टेबल टू आई डिसऑर्डर्स ड्यू टू डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ब्राइट लाइट। तो ये क्या है, susceptible to eye and skin disorders ड्यू टू लाइट। इनमें आई डिसऑर्डर्स ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। काज क्या होता है, हमारी बॉडी में एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, ठीक है। तो ये ये क्या मेलानिन पिगमेंट उसी कंपाउंड से डिराइव किया जाता है, लेकिन वहां से डिराइव करने के लिए इसके लिए एक एंजाइम काम आता है जिसको हम टायरोसिनेज कहते हैं। तो albinism is caused by the absence of enzyme tyrosinase, which is necessary for synthesis of pigment melanin from phenylalanine. For example, एक कंपाउंड होता है डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलएलानिन, इससे क्या बन जाता है फिर मेलानिन। लेकिन यहां पर कौन सा एंजाइम काम आता है, टायरोसिनेज, ठीक है। तो अगर जो जीन टायरोसिनेज को बनाती है, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाती है, द जीन विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द टायरोसिनेज। व्हेन द टायरोसिनेज इज नॉट अवेलेबल, मेलानिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलएलानिन एंड द इंडिविजुअल गेट्स द डिजीज ऑफ एल्बिनिज्म, ठीक है, उसको फिर एल्बिनिज्म हो जाता है। इसकी भी दो कंडीशंस हो सकती है, एक ये वाली कंडीशन हो सकती है, दूसरा ये वाली कंडीशन हो सकती है। इसमें नॉर्मल हो सकता है क्योंकि एक डोमिनेंट एलील है इसमें, तो वो बनाएगा टायरोसिन। अगर होमोजाइगस कंडीशन आ गई तब वो डेवलप नहीं कर पाएगा टायरोसिनेज, तो मेलानिन नहीं होगा डेवलप, इसलिए उसकी स्किन में, हेयर में और आइरिस में डार्क पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होगा। तो he or she will be susceptible to eye disorders because of the bright light, ठीक है। तो इसके साथ ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी खत्म हो। थैंक यू।